मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों द फैमिली मैन का सीज़न 3 आखिरकार प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हो चुका है। भाई इस सीज़न की खास बात यह है कि इस बार खलनायक के रूप में है जयदीप अहलावत। भाई बहुत ज़्यादा दिग्गज एक्टर हैं वो और बहुत ही अलग अलग रोल उन्होंने किए हैं और इस बार इस सीज़न में होना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है इस सीरीज़ को। तो चलिए बात करते हैं भाई कैसी होने वाली है सीरीज़ और कौन से मिशन पे इस बार श्रीकांत जाने वाले हैं। दोस्तों इस बार की सीज़न की कहानी को सेट किया गया है नॉर्थ ईस्ट में। अब भाई होता क्या है, नॉर्थ ईस्ट के यानी कि नागालैंड के कोहिमा में कल्चर प्रोग्राम के दौरान एक ब्लास्ट हो जाता है। भाई ब्लास्ट होने से कई लोग मारे जाते हैं। अब उस ब्लास्ट की आवाज़ दिल्ली तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर पीएम जो है वो सहाकार प्रोजेक्ट ला करके नॉर्थ ईस्ट में शांति और डेवलपमेंट लाना चाहती है। दरअसल दोस्तों सहाकार जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो एनआईए चीफ कुलकर्णी ने ही शुरू किया हुआ होता है। इससे जो सरकार जो होती है वो रेबल ग्रुप को एक टेबल पे लाने के लिए एनआई चीफ कुलकर्णी, श्रीकांत और जो रेबल ग्रुप का जो लीडर है डेविड खूजो को बात करती है, साथ लाती है। अब भाई होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों के तीनों रेबल ग्रुप से मीटिंग करने का निकल पड़ते हैं। अब भाई रास्ते में ही ड्रग डीलर रुकमा प्लेड बाय ऑफ कोर्स जयदीप अहलावत इन पर हमला बोल देता है। अब भाई उस हमले में होता क्या है, जो एनआईए चीफ कुलकर्णी हैं जो डेविड खूसो है वो मारे जाते हैं और जो श्रीकांत होता है वो घायल होने के बावजूद भी किसी तरीके से बच जाता है। मगर भाई उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता समान एनआईए चीफ कुलकर्णी को मरता हुआ देखा है। अब भाई जब मुंबई वापस लौटता है तो जो श्रीकांत की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, बहुत उथल पुथल मच जाती है। जो उसकी फैमिली है उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और जो हादसा हुआ होता है एनआईए कुलकर्णी वाले के साथ, यानी कि उसकी मौत का इल्ज़ाम श्रीकांत पे आना शुरू हो जाता है। इसे जो श्रीकांत है वो अपनी फैमिली को साथ लेकर कहीं गायब हो जाता है। अब भाई क्यों ऐसा होता है, क्या श्रीकांत अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा और कौन है रुकमा? रुकमा ने एनआईए चीफ कुलकर्णी, श्रीकांत और डेविड खूसो पे हमला क्यों करवाया, इसके पीछे क्या कहानी है, इन सबको जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों सीरीज़ के 7 एपिसोड हैं और सातों ही एपिसोड लगभग 55 मिनट के आसपास हैं। इस जो सीरीज़ है इसके पहली एपिसोड से ही आपको स्टोरी समझ में आने लगती है, कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं रहता। और भाई 90% जो इस सीरीज़ को बनाया गया है वो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में ही इसको बनाया गया, वहीं के लोगों को हायर किया, वहीं के लोगों से एक्टिंग करवाई और वहाँ की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और जो वहाँ के जो कल्चर प्रॉब्लम है जो भी है वो सब दिखाया गया इस सीरीज़ के अंदर। साथ साथ दोस्तों इसमें जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट और चाइना का इंटरफेरेंस जो है उस पूरे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में वो भी बहुत बारीकी तरीके से जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने दिखाया इस सीरीज़ में। मगर दोस्तों इस पूरी सीरीज़ में मुझे एक कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट है वो है पीएम बासु का, ऑफ कोर्स प्लेड बाय सीमा बिस्वास। उनका किरदार मुझे बहुत हद तक कमज़ोर लगा। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा इस सीरीज़ के अंदर, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए वो कदम उठा रही हैं। तो भाई ये मुझे बात थोड़ी सी खटकी। बाकी भाई एक्टिंग की बात करें तो ऑफकोर्स श्रीकांत के रोल में मनोज वाजपेयी हमेशा की तरह एकदम बढ़िया लग रहे हैं, एकदम डैशिंग लग रहे हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, एक्टिंग और इमोशंस उनके चेहरे पर साफ दिखते हैं और उन्होंने बखूबी तरीके से दिखाया भी है। और दूसरी तरफ दोस्तों जयदीप अहलावत रुकमा के किरदार में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगे हैं। उनके फेस ऑफ एक्सप्रेशन उनके रोल के अकॉर्डिंग ही है, इसलिए उन पर एक कैरेक्टर काफ़ी हद तक सूट भी बैठता है। बाकी भाई इस सीरीज़ में इस बार निमृत कौर भी हैं, जो भाई देखोगे तभी मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा। बाकी इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस भी है विजय सेतुपति का, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता, जब आप सीरीज़ देखोगे तभी आपको पता लगेगा। बाकी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कलाकार हैं, जो वहाँ के लोकल जो कलाकार हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया काम किया है। बाकी दोस्तों प्रिया मनी हैं इस सीरीज़ में, गुल पनाग और दर्शन कुमार, जितने भी साइड रोल जो आपने पिछले सीज़न में भी देखे होंगे, दिलीप ताहिल जो कुलकर्णी के रोल में हैं, सब ने अपने अपने किरदार के साथ पूरी तरीके से न्याय किया है।
भाई मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ एक अच्छी एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है, पहले सीज़न की तरह ही है, मगर हाँ बीच बीच के जो एपिसोड हैं वो थोड़े स्लो होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों 55 मिनट के हर एक एपिसोड है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी सी खटके, मगर हाँ एंड में आते आते आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि भाई ये सीज़न 3 अधूरा है, यानी कि सीज़न 4 भी पक्का आएगा। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा सीज़न 4 का। बाकी भाई देश पर सीरीज़ है, ऑफकोर्स जाके आप ज़रूर देखिए, और मनोज वाजपेयी के अगर आप फ़ैन हैं तो भाई देखना तो बनता है। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।